हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। अगर गाइस आप लोग ने लास्ट वीक में अगर मार्केट देखा रहेगा, सो मार्केट में 4 दिन का वीक था, छोटा वीक था क्योंकि मंडे को मार्केट में हॉलीडे था। बट लास्ट के जो 3 दिन था तो वहां पे मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से मोमेंटम आया। अगर आप लोगों ने लास्ट वीक का वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा रहेगा, सो वहां पे हम लोग ने क्लियरली ये डिस्कस किया होता कि मार्केट में एक रेंज बनी हुई है और आइदर साइड पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, तो उसके बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से मोमेंटम मार्केट में एक्सपेक्टेड है। और आप लोगों ने अगर मार्केट देखा रहेगा, सो मार्केट ने वो रेंज अपर साइड में मतलब अपसाइड का ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद में तीन ही सेशन में ऑलमोस्ट निफ्टी में 400 पॉइंट्स का मोमेंटम आया। 19,880 हम लोग ये रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे पिछले पूरे वीक में। एंड आप देख सकते हो कि वहां पे एक बड़ा सा मदर कैंडल यहाँ पे बना था। उसके बाद ऑलमोस्ट 6 ट्रेडिंग सेशन मार्केट उसी रेंज में था। सो यही एक गाइज मतलब मार्केट में टेक्निकल स्ट्रक्चर्स में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज होती है। जब भी मार्केट कोई रेंज क्रिएट करता है और वो रेंज का जब ब्रीच होता है आइदर साइड, नीचे के साइड या ऊपर के साइड में, तो वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से मोमेंटम आता है, जो कि लास्ट वीक में आया। नाउ गाइस, जब भी हम लोग मंडे को अभी मार्केट में आएंगे ना, सो दैट टाइम मार्केट में हम लोग एक इवेंट के साथ में आने वाले हैं, क्योंकि संडे को इलेक्शन के रिजल्ट्स रहेंगे और कुछ स्टेट्स में जैसे कि हमें पता है कि इलेक्शन चल रहा है, तो वो रिजल्ट्स के साथ में हम लोग आएंगे। सो जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं कि मतलब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, तो मेजरली मार्केट एक बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन होता है, तो वोलेटिलिटी रहता है। बट ओवरऑल सिनारियोज या फिर जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर्स बने वो काफी बुलिश है एंड वो ऐसा दर्शा रहे कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाएगा। अभी डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये जो जो लोज बना था 18,800 के आसपास, तो वहां से मार्केट डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ है, स्ट्रेच हुआ है। तो यहाँ पे समझो प्रॉफिट बुकिंग का मूव भी आता है, तो हमारा ऐसा व्यू रहेगा कि ये जो रिसेंट का जो ब्रेकआउट दिया है 19,880 850 के जोन में, तो यहाँ तक मेजरली मार्केट आ सकता है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट करते हुए अगेन ये ऊपर जाएगा। ये ओवरऑल मतलब एक मतलब ऐसा व्यू है कि मोटा मोटी वाला व्यू है कि ऐसा इस तरीके से चीजें होगी अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो मेजरली जिस तरीके से एग्जिट पोल्स एंड ऑल है, तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये सारी चीजों को पॉजिटिव ही लेगा। डेफिनेटली वहां पे इलेक्शन का एक वोलेटिलिटी रहेगा, बट ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ है। अगर हम लोग ये देखें कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, कौन से लेवल के बाद में हम लोग को एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव देखना रहेगा। सो अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है एंड 15 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हो मंडे के लिए, स्पेशली हमारे लिए मंडे के लिए एक हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स रहेगा। सो वो ये रहेंगे, ये जो फ्राइडे के जो लोज है उससे लेके 20,130। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। 20,130 के नीचे अगर मार्केट मंडे को ट्रेड करता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगा, देन मार्केट वो केस में 20,000 की तरफ जा सकता है। और 20,000 से लेके 19,950 ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से मैक्सिमम मार्केट में बाउंस आने की कोशिश कर सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ पे भी नहीं ठहरा है, अगर समझे कुछ वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में और उसके नीचे भी जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिर ये जहां पे ब्रेकआउट हुआ था 19,850 और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे राइजिंग जो हम लोग ने ट्रायंगल देखा था उसके सपोर्ट 19,750 के आसपास वो जा सकता है। तो वो निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। टिल द टाइम निफ्टी इज ट्रेडिंग अबाउट 19,750 वी आर कंप्लीटली बुलिश इन मार्केट्स। मार्केट में ऐसा मेजर रिट्रेसमेंट या प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा। जब वो 19,750 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, सस्टेन करने लगेगा, देन ओनली हम लोग प्रॉफिट बुकिंग टुवर्ड्स 19,400 की जोन में देख सकते हैं। अभी ये जो वीक रहेगा वो बहुत ज्यादा इवेंटफुल रहेगा, क्योंकि मंडे को स्पेशली हम लोग एक रिजल्ट के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं कुछ स्टेट्स के, उसके साथ में ओपन करेंगे। सो हम लोग देखेंगे, ऐसा हमारा बिल्कुल भी व्यू नहीं है कि मार्केट ये जोन्स को ब्रीच करेगा, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर्स देखोगे अगर आप डेली चार्ट्स पे, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं और एक अच्छे खासे मोमेंटम में। जब भी मार्केट एक अपना 52 वीक हाई ब्रेक करता है ना, तो वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेंथ वाली बात रहती है। वो अपने आप में ये चीज दर्शाती है कि जब भी मार्केट 52 वीक हाई ब्रीच कर रहा है, तो वहां पे बायर्स का बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ में है। वो जो भी प्राइजेस आ रहे हैं वो पे करने के लिए तैयार है। अगर आप देखोगे सो एफआईआईस की भी पिछले कुछ दिनों से बाइंग बढ़ रही है। सो ओवरऑल मार्केट में सिनारियो है, बट जस्ट एक इलेक्शन के चलते हमें ये एक कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो, सो बैंक निफ्टी में 44,250 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। उसके नीचे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, देन वो केस में हम लोग 43,800 की तरफ जा सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, तो यहाँ पे एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा ज्यादा रूम लेफ्ट है। अगर आप देखोगे निफ्टी के डेली चार्ट में, निफ्टी ऑल टाइम हाइस पे, बट बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस से
काफी नीचे है। सो यहाँ पे अगर मंडे के सेशन में मार्केट में पॉजिटिव्स बनते हैं, सो निफ्टी बैंक एक ऐसी चीज रहेगी वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगी और यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम बन सकता है। सो वो केस में हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप हम लोग से इंस्टाग्राम पे जुड़े हो तो वहां पे भी हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में डिस्कस करते रहे। तो जो भी डिप आएगा मार्केट में और वहां पे मार्केट कंसोलिडेशन होगा, सो वहां पे हम लोग एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये वीक में हमारा बायस बुलिश ही रहेगा डेफिनेटली। रिजल्ट्स के मतलब इलेक्शन रिजल्ट्स के चलते कुछ वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, बट ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे एक अच्छे बाइंग के सेटअप बन रहे हैं और उसका कंफर्मेशन होता है, देन हम लोग बाइंग के साइड में जाएंगे। अदरवाइज अगर आप पहले मंडे ट्यूसडे के अगर मार्केट की वोलेटिलिटी वहाँ पे रहती है तो हमें अगर नहीं समझ रहा है, मार्केट बहुत ही एक रैंडम स्विंग्स ऊपर नीचे कर रहा है, तो वहाँ पे अगर आप ट्रेड करना अवॉइड भी करते हो या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करते हो, देन दैट इज ऑल्सो फाइन। बट ओवरऑल मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम है। जस्ट हमें ऐसे जब इलेक्शन की चीजें रहते हैं, इवेंट्स रहते हैं, तो एक प्रिकॉशनरी चीज लेनी चाहिए। बाकी यही हमारा व्यू रहेगा ये वीक के लिए। एंड मोर ओवर जो भी और चीजें रहेगी हम लोग डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे अपडेट करेंगे। सो मेक श्योर करना कि आप वहां भी हम लोग के साथ में जुड़े। थैंक यू सो मच गाइज, हैव एन ऑसम टाइम।